दोस्तों, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना। यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। दोस्तों, पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना एक एडवांस और पावरफुल योग है। इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। जब आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ हो तभी आप इस पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने राइट साइड झुक जाते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लें और फिर ऐसे जितना आप आगे को झुक पा रहे हैं ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें और अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे सटा लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, स्टार्टिंग में 30 सेकंड ही ऐसे होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए राइट लेफ्ट साइड। फिर सीधे फिर आगे को श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपनी छाती को अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुके, फिर सीधे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे को झुक जाना है, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऊपर को उठा लेते हैं और अपने सिर को अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी घुटने पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आइए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे झुक जाते हैं। फिर सीधे फिर आगे की साइड ऐसे आगे को झुक जाइए। ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हुए 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट और आगे झुकते हुए कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे 10 सेकंड तक रुके। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे निरालंब पश्चिमोत्तानासना। निरालंब पश्चिमोत्तानासना को आप तभी प्रैक्टिस करें जब आप पश्चिमोत्तानासना को बहुत ही अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हों। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही करें। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 3 बार स्टार्टिंग में 30 सेकंड होल्ड करके करें और फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप कम से कम 2 मिनट होल्ड कीजिए।